हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 से 25 अप्रैल 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और इससे अन्य जो सब्जेक्ट है उसके वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कैरी ऑन स्टडी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी आप वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में भारत पे का पूर्णकालिक सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा नलिन नेगी। ठीक है, नलिन नेगी को भारत पे का पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया गया है। वे जो है पहले फिनटेक फर्म भारत पे के अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने 2023 में तत्कालीन सीईओ सुहेल समीर के इस्तीफा के बाद जो है पद संभाला था। नेगी जो है नलिन नेगी के नेतृत्व में भारत पे ने वित्त वर्ष 2023 में परिचालन से राजस्व में 182% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, इनके नेतृत्व में। और याद रखिएगा भारत पे की स्थापना जो है ये आपका 2018 में अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नाकरानी द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न से आप इतने फैक्ट याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर। हाल ही राज्य के किस जिले में आमा अख्तई तिहार मनाया जाता है। ठीक है, तो राज्य के किस जिले में मनाया जाता है आमा अख्तई त्योहार। याद रखिएगा ये बस्तर जिले में मनाया जाता है आमा अख्तई तिहार। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। बस्तर अंचल में माना जाता है कि आम के पेड़ पर साक्षात देवता विराजमान होते हैं, इसलिए इसके फल को खाने से पहले अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान को आमा तिहार कहा जाता है। ठीक है, आमा अख्तई तिहार कहा जाता है। और याद रखिएगा इस पूजा में पितरों को तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसे पितरों का श्राद्ध पर्व भी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस जिले के किला मंदिर में, ठीक है, किस जिले के किला मंदिर में 700 वर्ष पुरानी हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा स्थित है। तो याद रखिएगा दुर्ग जिले के किला मंदिर में है ये 700 वर्ष पुरानी हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा। स्वयंभू मतलब जो खुद से जो है जो खुद से निकली हुई होती है धरती से, वो स्वयंभू प्रतिमा है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 700 वर्ष पुरानी कलचुरी कालीन इस स्वयंभू प्रतिमा में हनुमान जी का दाहिना पैर जमीन के भीतर है। मान्यता अनुसार दुर्ग के राजा जगतपाल को यह प्रतिमा तालाब में मिली थी, जिसकी प्रतिदिन पूजा के बाद राजा शिव जी पर जल अर्पित करने छातागढ़ के मंदिर सुरंग जाते थे। ठीक है, और अन्य मान्यताओं के अनुसार यह प्रतिमा उस काल से भी प्राचीन की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कौन से एडिशनल जज अब हाई कोर्ट के स्थायी जज होंगे। तो याद रखिएगा जस्टिस राकेश मोहन पांडे ये जो है अब ये एडिशनल जज थे अब तक, अब ये जो है स्थायी जज होंगे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश से पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से राय लेकर यह निर्णय लिया है। ठीक है, यह जस्टिस राकेश मोहन पांडे के अलावा कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2 एडिशनल जज सचिन सिंह राजपूत और राधा किशन अग्रवाल को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस जिले के आराध्य देव चिकटराज के 3 दिनी मेले का समापन हुआ है। तो याद रखिएगा बीजापुर जिले में जो है बीजापुर जिले के आराध्य देव है चिकटराज, जिनके 3 दिवसीय मेला होता है जिसका समापन हुआ है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इनके बारे में। 24 अप्रैल को बीजापुर जिले में 3 दिवसीय चिकटराज मेला का समापन हुआ है। इसे बीजापुर जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, मेले में 27 गांव के देवी देवताओं के साथ भक्तों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के साथ ग्रामीण पहुंचे थे। चिकटराज देव व देव प्रमुख पेरमा पुजारी गायता इन सभी को तिलक करके पुष्प अक्षत से स्वागत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देश का एकमात्र काला हनुमान मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये शिवरी नारायण में स्थित है काला हनुमान मंदिर। ठीक है,
विस्तार पर बात करेंगे। राजधानी रायपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर जांजगीर चांपा जिले के सूर्यनारायण में दक्षिण मुखी काला हनुमान जी का मंदिर है। यह जो है काले रंग के पत्थर से बना है, जिसे लंका दहन हनुमान कहा जाता है। प्रतिदिन उनकी पूजा तिल या चमेली के तेल से की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये मंदिर जो है 11वीं शताब्दी में मराठा काल में बना है। ये इनकी पूजा तिल और चमेली के तेल से इसलिए की जाती है। लंका दहन हनुमान यानी कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था उसके बाद से ये जो मूर्ति है ये क्रोधित रूप में मानी जाती है, इसलिए इनकी पूजा तिल और चमेली के तेल से की जाती है। इन तिल और चमेली के तेल से इनकी मालिश की जाती है ताकि इनको शांत कर किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। राष्ट्रीय स्तर पे हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह दिवस प्रशासनिक मशीनरी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों में सिविल सेवकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। भारत में इसे पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। याद रखिएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत की सिविल सेवाओं के सुधार और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 21 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। विस्तार पर बात करेंगे। पीएम मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी लॉन्च किया है। ठीक है, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। 21 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। ठीक है, महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है और उनकी माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को किस कैटेगरी में दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इस कंपनी को जो है नवरत्न जो है कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। दिसंबर तिमाही के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का समेकित शुद्ध लाभ 150.9 करोड़ रुपए था, जो 73% की गिरावट थी। दिसंबर तिमाही में राजस्व 25.2% गिरकर 7,581 करोड़ रुपए हो गया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी, 1979 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में किस कंपनी ने संतोष विश्वनाथन को अपना भारत क्षेत्र प्रमुख बनाया है? तो याद रखिएगा इंटेल ने। ठीक है, इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को अपना भारत क्षेत्र प्रमुख बनाया है। विस्तार पर बात करेंगे। जुलाई 2022 में संतोष विश्वनाथन ने भारतीय बाजार के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने भारत को एक अलग क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया है। इंटेल ने एसएमजी एशिया प्रशांत और जापान एपीजे के महाप्रबंधक के रूप में हंस शुआंग की नियुक्ति की भी घोषणा की है। इंटेल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने कितने मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक मात्रा में है? तो ये जो है भारत ने 58 मिलियन टन का जो है कोकिंग कोयले का आयात किया है 2024 में। विस्तार पर बात करेंगे। 10 साल की अवधि में आयात में 20% से अधिक और साल दर साल 7% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2013 में 54.3 मिलियन टन के से जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में 6.4 मिलियन टन के साथ रूस की आपूर्ति कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। भारत अभी भी कोकिंग कोयले के दुनिया के शीर्ष आयातकों में से एक है। पिछले 10 वर्षों के दौरान कोकिंग कोयले का आयात 47 से 54 मिलियन टन का रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वित्त वर्ष 2024 के लिए कोकिंग कोयले का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना रहा है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में कहाँ के शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है?
तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शोम्पेन जनजाति ने पहली बार इस जनजाति के 7 सदस्यों ने मतदान किया है, ठीक है, और सेल्फी भी ली है। विस्तार पर बात करेंगे। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के इस जनजाति समूह ने मतदान केंद्र 411, जिसे शोम्पेन हट नाम दिया गया है, यहाँ पर सेल्फी भी खिंचवाई है मतदान देके। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शोम्पेन की अनुमानित जनसंख्या जो है 229 है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के 56 गांवों में पहली बार गांवों में ही बनाए गए मतदान स्थलों पर मतदान हुआ है। दुनिया की सबसे छोटी महिला जो है ज्योति आमगे ने महाराष्ट्र के नागपुर में मतदान किया। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में मुख्य गांव कहे जाने वाले धड़काही के मुख्य बधिर निवासियों के बीच मतदान कराया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं? तो याद रखिएगा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ये जो है प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 17 वर्षीय डी गुकेश टोरंटो कनाडा में रोमांचक 14 राउंड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के अंतर्गत में एकमात्र नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने 2024 में विश्व चैंपियनशिप के ताज के लिए चुनौती देने का अधिकार अर्जित किया है। इसके अलावा डी गुकेश जो है विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट शतरंज जीतने वाले दूसरे भारतीय भी बने हैं, ठीक है। और याद रखिएगा वर्ष के अंत में विश्व खिताब के लिए गुकेश का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन, जो कि डिंग लिरेन है विश्व चैंपियन, उनसे होगा। और गुकेश के पास जो है उनको चुनौती देकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का ये अवसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति दे दी है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में की गई थी। महात्मा गांधी ने पंचायती शासन के विचार की वकालत की थी। पंचायती राज मंत्रालय 73वें संवैधानिक संशोधन के 3 दशकों के बाद जमीनी स्तर पर शासन जो है विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के बारे में, ठीक है। 2009 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से महासभा द्वारा 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। यह दिवस पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र को मानवता के सामान्य घर के रूप में मान्यता देना है, ठीक है, मान्यता देता है ये दिवस। और इसके अलावा याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इस वर्ष इसकी थीम जो थी ग्रह बनाम इस वर्ष की इसकी थीम जो है ग्रह बनाम प्लास्टिक है, ठीक है। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिवस लेखकों के कार्यों का सम्मान करने के लिए 100 देशों में मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है रीड योर वे, ठीक है। यह दिन जो है पढ़ने, किताबें लिखने, अनुवाद, प्रकाशन और कॉपीराइट के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का प्रस्ताव सबसे पहले विसेंट क्लेवेल एंड्रिस ने प्रसिद्ध लेखक मिगुएल डे सर्वेंटेस को सम्मानित करने के लिए रखा था। और याद रखिएगा कि 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर और इंका गार्सिलसो डे ला वेगा जैसे प्रमुख लेखकों की पुण्यतिथि भी इसी दिन जो है 23 अप्रैल को होती है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में भारत पे द्वारा कौन सा ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में अभी क्लासेस अवेलेबल हैं लाइक हॉस्टल वार्डन टीचर, CGPSC प्री मेंस, व्यापम, ये तो आपको ऑलरेडी एनी टाइम अवेलेबल होगा।
और न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप किसी भी क्लासेस की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।